दोस्तों नमस्कार। मैं रॉकिंग राकेश एक बार फिर आपके सामने एक वीकली डॉट सीरीज़ में ठीक 1 बजे जैसा कि मैंने कमिट किया था। और इस समय का मुझे भी इंतज़ार रहता है और काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है। तहे दिल से सब लोगों का, जो लोग मेरे साथ देश से विदेश से जुड़ते हैं, मेरा एक विश्वास है जो संस्कृत में हमारे शास्त्रों में शब्द रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं अपने दिमाग में कोई बाउंड्री नहीं रखता किसी जेंडर को लेकर, किसी धर्म को, जाति को लेकर या किसी भौगोलिक स्थिति को लेकर। सभी हम लोग इंसान हैं। मैं कल एक वर्कशॉप में काम कर रहा था। लोगों को मैंने स्पेशल, बहुत चुने हुए लोगों को जो फेसबुक लाइव में रेगुलर रहे थे, उनको एक गिफ्ट सेमिनार की थी। उसमें बताया था मैंने 5H की 5 हैमरिंग एक्ट जो आपको अगले 5 सालों में जिंदा रखेंगे। उसमें एक था ह्यूमन सेंस। हमें सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बनना होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले हम लोग एक बार सीधे बैठकर आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्मै धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जब भी कोई बड़ा किसी को आशीर्वाद देते, बड़े के पैर छूते हैं और उम्मीद करते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं दीर्घायु भव, चिरंजीव भव। तो आपने देखा होगा रामायण महाभारत में जब पैर छूते हैं तो वो दीर्घायु चिरंजीवी भी बोलते हैं, लेकिन साथ में और बहुत सारे आशीर्वाद हैं, जैसे कीर्तिमान भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव और प्रसन्न रहो वगैरह वगैरह। तो हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बुद्धि। कहते हैं ना, किसी ने भगवान से कुछ मांगा तो बोलो क्या मांग मुझे अच्छी बुद्धि दो, क्योंकि उस बुद्धि से ही आप, विवेक से ही जो गलत का अंदाजा लगा सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं। इसलिए मैंने पहले गायत्री मंत्र का जाप किया। तो आज 26 अप्रैल 2020 सैटरडे को इस फेसबुक लाइव की डॉट यानी कि डिमांड ऑफ टाइम की सीरीज के सेशन फैक्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक लाइनें कहीं से आई थी, दो, हर रात की सुबह होती है, हर रात की सुबह होती है, बस इस बार अंधेरा गहरा है, मुश्किलें इसलिए लग रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुश्किलें रही है कि खुद का खुद पर पहरा है। तो रोकना बड़ी मुश्किल बात है। सब लोग चाहते हैं कि सब लोग आपकी बात माने, सुने, लेकिन खुद खुद की बात कैसे माने? हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन 1 में 21 एपिसोड जो फेसबुक लाइव में थे हमारे LOL और टोस के, उसके बाद मैंने वो सभी सेशंस उन सब लोगों के लिए जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, क्योंकि प्रेम बहुत सारे लोगों का है। मेरे मोबाइल में करीब 13,000 नंबर हैं, 30,000 लोग जुड़े थे। इसके अलावा फेसबुक पर 5,000 से ज्यादा लोग हैं, यूट्यूब चैनल पर 3,300 मुझे कोई बता रहा था कल, मेरी टीम का व्यक्ति। तो वो सभी सेशंस यूट्यूब पर लोड कर दिए गए हैं। आप यूट्यूब का लिंक में, वैभव जो मेरे राइट हैंड हैं, इस टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस शो के, वो इस यूट्यूब का लिंक आपको अभी कमेंट्स में डाल देंगे और आप यूट्यूब पर जाकर मेरे सभी 21 सेशंस देख सकते हैं। और मैं जितनी भी मेरी वर्कशॉप ट्रेनिंग्स और भी होती हैं, मैं पीछे वैभव से बात कर रहा था कि उन सब को हम छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि बहुत समय कई बार लोग नहीं लगा पाते हैं, जैसे कल मैंने 5H की बात की थी, तो मैं आपको H1, H2, H3 वो YouTube में देता रहूंगा धीरे धीरे, लेकिन लाइव मिलने का मजा ही दूसरा होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को एक डर दिमाग में बना रहता है, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं या पब्लिकली स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक स्पेशल थेरेपी कम मेडिटेशन आपके लिए बनाई है। उससे पहले मैं जरा उन लोगों को बात कर दूं जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव, गिरीश गुप्ता, गिरधर गोपाल, किशन शरण और हरीश चौहान, दीपक वर्मा, संजय आहूजा, शैलेंद्र बंसल, आदित्य गोयल, वैभव निगम, सुरेश चंद, पुष्कर सिंह, जतिन वशिष्ठ और मनीष उपाध्याय, शरद मित्तल और भी कुछ नाम हैं जो मैंने शायद बीच में मिस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं फैक्ट 2 में, वो एक
ऐसी चीज होगी जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा होगी, जब आप कोई फ्रूटफुल और असर्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या आप जब कोई कम्युनिकेशन में कुछ चीज किसी को कहते हैं। तो पिछली बार फैक्ट 1 में हमने देखा था फोन से बात करते हुए, आज हम दूसरे तरीके से कम्युनिकेशन को और कैसे करते हैं, खासकर जो लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो उसको हम फ्रूटफुल असर्टिव कैसे बनाएं वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए एक थेरेपी कम मेडिटेशन। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर की जो रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज जेंटली। आप अपनी आंखों को बंद करें। जस्ट बी विद योर सेल्फ। अपने सांस पर फोकस करें, अपने सांस को महसूस करें, अपने सांस को देखें। लेट योर थॉट्स कम एंड गो। अपने सांस के साथ रहें। अपने सांस के साथ इस बात का अनुभव करें कि भगवान का बहुत शुक्र है कि मुझे सांस मिली है। अगर सांस है तो हम जिंदा हैं। बी विद योर ब्रेथ। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी मानसिक आंखों से आप ऐसा महसूस करें कि आप जंगल में एक रिसोर्ट में हैं। यू आर सिटिंग इन ए रिसोर्ट इन ए जंगल। यू आर सिटिंग इन ए सूट। एक बहुत बड़े सूट में बैठे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़े टीवी पर एक डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इस डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में आपको वाइल्ड लाइफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ अच्छी लगती है, इसलिए आपने इसको चुना है। प्रकृति को देखना, प्राकृतिक जानवरों की क्रियाकलापों को देखना, और आप एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक शेरनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने की कोशिश कर रही है, और उस शेरनी ने जंप लेने की तैयारी की है। और आप देख रहे हैं कि शेरनी ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप किया, और जंप करते हुए उसने बीच में एक शावक को जन्म दिया, और वो बच्चा नीचे गिर गया। ये बच्चा जहां पर नीचे गिरा, वहां पर गीदड़ों का एक झुंड जा रहा है, और उस गीदड़ों के झुंड ने उस बच्चे को अपनी निगरानी में ले लिया है। बच्चा तो बच्चा होता है। अब ये शेर का बच्चा गीदड़ों के बीच में पलने लगा है, और शेर अपने प्राकृतिक रूप से बड़ा होने लगा है। थोड़े समय बाद शेर अपने पूरे शरीर को धारण कर चुका है, लेकिन रहता गीदड़ों के बीच में है, गीदड़ों के साथ खाता है, गीदड़ों के साथ रहता है। एक दिन ये शेर का बच्चा, अब जो शेर बन चुका है, अपने गीदड़ों के झुंड के साथ एक नदी पर पानी पीने के लिए जा रहा है। सामने से एक और दूसरा शेर देखता है कि गीदड़ों के बीच में शेर। उसने जाकर देखा और उस शेर के बच्चे से बात की कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। बोले नहीं, मैं गीदड़ हूं, मैं तो बचपन से इनके साथ रह रहा हूं, गिदड़ों के साथ रह रहा हूं, मैं गीदड़ ही हूं। उसने बोला चलो मेरे साथ, पानी में झांक कर देखो, मैं शेर हूं और तुम भी शेर हो, तुम हमारी श्रेणी के हो। शेर और गीदड़ में फर्क होता है। और उसने शेर के अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके पहचानने के बताए, और उस शेर को जब तक ये विश्वास नहीं हो गया वो बताता ही रहा, और शेर उसके साथ चला गया। और उसने बताया कि अब तुम शेर हो, चिल्ला कर देखो, दहाड़ कर देखो, ये सब गीदड़ आपसे डर कर भागेंगे। अब वो शेरों के साथ रहने लगा, शेरों की तरह रहने लगा, शेरों के तरह सारे काम करने लगा। आप अपनी बंद आंखों के साथ
इस शेर की जगह अपने आप को रिप्लेस कर दीजिए। अब आप देखिए, अब जहां भी जाते हैं लोग देखते हैं, शेर की तरह सुनते हैं, शेर की तरह आप पर विश्वास करते हैं। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही आपको वो एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप एक जंगल की राजा शेर की तरह एक स्वाभिमान से, एक हिम्मत से, एक विशेष शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति हैं। अपने सांस पर ध्यान दें, सांस के साथ रहें, बंद आंखें किए रखें, अपने दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों को तेजी से रगड़ें, और तेजी से, और हथेलियों को इतना गर्म करें कि आपको गर्माहट महसूस हो। इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें और जो ऊर्जा आपने एक शेर की तरह बनाई है, इसको महसूस करें। इस पूरी शक्ति को, पूरी ऊर्जा को, पूरे सिंहत्व को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आप अपनी सुविधा से धीरे धीरे आंख खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। I hope you enjoyed this powerful therapy का meditation. You can do it always. जब भी आपको लगे कि आप आत्मविश्वास में कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आप इस मेडिटेशन को खुद कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको रिकॉर्ड करके भी आपको भेज सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस तरह की आत्मविश्वास के लिए कुछ मेडिटेशन क्लिप चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से गाइडेड मेडिटेशन और थेरेपीज देता हूं। जैसे काफी सारे लोगों को अपने पिछले अनुभव में बचपन से अब तक की कुछ अनप्लीजेंट मेमोरीज दिमाग में चिपक जाती हैं और वो उससे पीड़ित रहते हैं, उसकी वजह से फैसले नहीं ले पाते, उसकी वजह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती रहती है। यू कैन टेक माई हेल्प, आई विल हेल्प यू इन रिमूविंग दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज फ्रॉम योर माइंड एंड ब्रेन सो दैट यू कैन एंजॉय विद प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। ओके, सो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, फैक्ट 1 में हमने बात की, लेकिन फैक्ट 1 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्रूटफुल असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। फैक्ट 1 का मतलब मैंने इसलिए बताया कि फैक्ट की फुल फॉर्म क्या है। काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये हमें सेशन लेना है अपनी टीम के लिए फैक्ट के ऊपर, तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, जरा फैक्ट 2 भी कर लूं। तो मैं आज आखिरी में आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है और फैक्ट को अपनी जिंदगी में, अपने लोगों में हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट का मतलब यह है कि आप इसको अपनी जिंदगी में अगर यूज करेंगे तो आपको वो परिणाम मिलेंगे जो आप चाहते हैं। मतलब आपने सिक्का डाला और टिकट नहीं निकली, फायदा नहीं है ना। जैसे पुरानी दिल्ली स्टेशन पे, अब तो गए बहुत दिन हो गए, वहां पर एक व्यक्ति मशीन पे चढ़ गया, वजन तोलने की मशीन, और पीछे लाइन लग गई और वो उछल रहा है मशीन के ऊपर। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला सब वो वजन ही नहीं आ रहा है। तो बोला आपने सिक्का डाला है? तो नहीं, तो सिक्का डालोगे तो टिकट आएगा ना, लेकिन आपने सिक्का भी डाल दिया फिर भी टिकट नहीं आ रही है, इट्स ए प्रॉब्लम। आपने किसी कुछ कहा और उसके रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब सिक्का डाला टिकट नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि आपको अपने किए हुए जितने भी कम्युनिकेशन में आपने भेजा उस सब का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो पिछली बार हमने बात की थी वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम मोबाइल से करते हैं। फोन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बोलेगा कि वो टेलीफोन दूसरा जो पुराने वाला है, तो वो टेलीफोन की बात नहीं कर रहा हूं, मोबाइल की बात कर रहा हूं। अगर वो आपने कम्युनिकेशन जो फैक्ट 1 में था, तो आप वीडियो देख सकते हैं, थोड़े दिन में यूट्यूब पे भी आ जाएगा, तब भी आप देख सकते हैं। आज हम फैक्ट 2 में बात करेंगे, जो आने वाले वक्त में बिजनेस का जरूरी हिस्सा होगा। अभी भी जरूरी है लेकिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें घर से काफी सारा काम करना होगा। तो जो कम्युनिकेशन हम मेल्स के थ्रू करेंगे, हाउ टू मेक अवर मेल सिस्टम इफेक्टिव, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से हम ड्रेस पहनते हैं, जिस तरह से हम फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, जिस तरह से कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो जनरली वो होता तो कॉन्फिडेंस के लिए है कि मैं अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा आई फील कॉन्फिडेंट, आई वुड बी मोर। बट जनरली हम क्यों करते हैं सब ड्रेस, फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक? दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। सो इसी तरह से हम लोग अपने मेल में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है,
कि एक प्रिपरेशन, दूसरा प्रोसेस, कि आप कुछ भी जब करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, हर चीज एक प्रोसेस है। मैं हर बार कहता हूं कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। चाहे बीज से पेड़ का बनना हो, या बच्चे का जन्म हो, या दही का जमना हो, या किसी चीज का एक्सपर्ट बनना हो, किसी व्यक्ति का एक्सपर्ट बनना हो, तो पहले प्रिपरेशन फिर प्रोसेस। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अभी फैक्ट 2 के बारे में। फैक्ट 2 में जाने से पहले बता दूं कि जब हम किसी को मेल लिखते हैं और उस मेल से वो रिजल्ट नहीं मिलता है, लोग जवाब नहीं देते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो मन ही मन आप अक्सर बड़बड़ाते हैं। लोगों को मैनर्स नहीं है यार, यहां इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट इंडियन, इट्स अबाउट एंटायर ग्लोब। आई डील विद पीपल एंटायर द ग्लोब, ओवर द ग्लोब। पीपल आर पीपल, मैन आर मैन, वुमन आर वुमन, किड्स आर किड्स। लोग वैसे ही हैं। इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट माइंडसेट, इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट ट्रेनिंग। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो काम नहीं होता है। तो हम आप बात आते हैं कि अगर हम मेल्स के थ्रू जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको ऐसे कैसे बनाएं कि ये फ्रूटफुल रहे और असर्टिव रहे। तो पॉइंट नंबर 1, नोटिस एवरी स्मॉल थिंग लाइक ए स्पाई। जब आपको मेल आती है तो आपको एक जासूस की तरह बारीकी से उस मेल को देखना है। जैसे किस व्यक्ति ने मेल लिखी है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका रैंक क्या है, और किस डेट को लिखी है, किस समय मेल लिखी गई है, कौन कौन सीसी में है, और उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें वो लोग क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द कॉल फॉर एक्शन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, उसके अंदर अटैचमेंट क्या क्या है, उस अटैचमेंट में शीट्स कौन सी हैं। कई बार हम अटैचमेंट देखते नहीं है, अटैचमेंट खोलेंगे तो पहली शीट जो खुल गई, दूसरी शीट देखेंगे उस शीट में भी कुछ ही हो सकता है। तो आप यकीन मानिए, आपको जासूस की तरह मेल को देखना होगा, किसने किसको लिखी, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो जो मैंने बोला उसको जासूस की तरह आपने देखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे जवाब देते समय। तो पॉइंट नंबर 1, नोटिस एवरी स्मॉल थिंग फ्रॉम राइट टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक अटैचमेंट को लेकर, नाम को लेकर, सीसी को लेकर आपको पता लग जाएगा किसको सीसी में रखा है, तो क्यों रखा है, और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए मेल को। क्योंकि सीसी का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं तो सीसी में बहुत सारी मेल में आई डोंट केयर। सीसी मींस यू शुड ऑल्सो नो दैट। तो कौन कौन लोग जानकारी में हैं। नंबर 2, डज इट डिमांड योर एक्शन। क्या ये मेल आपका जो एक्शन है वो चाहती है। अगर आप सीसी में हैं तो हो सकता है आपकी जानकारी के लिए हो सिर्फ, अगर ये रिमाइंडर है तो आपकी जानकारी के लिए हो, अगर ये एस्केलेशन है ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एस्केलेशन है तो, और अगर आप मेन में हो, मतलब आप ही को मेल लिखी गई है, तो ऑफ कोर्स ये मेल आपके लिए लिखी गई है, वो आप ही को काम करना है। अगर आप मेल में मेन हैं, यानी कि आपको मेल लिखी गई है, तो आपको बनता है कि मेल देखते ही कुछ समय के अंदर, अर्ली रेस्पॉन्स टाइम यू कैन बी 1 आवर 2 आवर, मैक्सिमम से 12 आवर्स, आप या आपकी तरफ से आपकी कोई एग्जीक्यूटिव आती है तो आप उसको जरूर से देखें। तो डज इट डिमांड योर अटेंशन और एक्शन, इफ यस व्हाट, आपको क्या मेल मांग रही है। आपने रेट भेजना है, रिप्लाई भेजनी है, ये कोई कंप्लेंट है, किस तरह की मेल है। उस मेल को जब आप लिखेंगे, रिसीव करेंगे, तो उसमें देखेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उस मेल को आप रिप्लाई करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके लिए समय चाहिए तो उसमें लिखेंगे कि मुझे इसके लिए जवाब देने के लिए इतना समय दें। जनरली क्या करते हैं जवाब देते लोग, वी विल रिवर्ट बैक सून, वी विल शॉर्टली कम बैक। ट्रस्ट मी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी, जहां पर हम फायर सेफ्टी का बिजनेस करते हैं, हमारी टीम इस बारे में ट्रेंड है। मैं खुद इस बात को डेमोस्ट्रेट करता हूं, एक्सेप्शंस को छोड़कर, बिकॉज देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट। 98% टाइम्स वी राइट, sir please allow us to revert by 5 p.m. tomorrow. So people take us as a brand that they are responsible people. 5 बजे बोल रहे हैं तो 5 बजे करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक्शन में उसको जरूर से रिप्लाई करें। नाउ थर्ड पॉइंट, मेक इट ब्यूटीफुल बिफोर सेंडिंग। जब भी आप किसी मेल का जवाब दें, सो यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कैसे, आप इसमें
आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम स्पेलिंग ठीक से लिखें, उसको मिस्टर या एमएस मिसिज या मिस जो भी लिखना है आप वो लिखें। उसके बाद ग्रीटिंग्स फ्रॉम और सेफ्टी ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स फ्रॉम योर कंपनी, वट एवर यू कैन लर्न फ्रॉम योर बॉस, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। थैंक्स फॉर राइटिंग दिस मेल टू अस, थैंक्स फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अस, थैंक्स फॉर हैविंग ट्रस्ट। आप ऐसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करें मेल लिखने के लिए, बेशक वो कंप्लेंट भी है, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर मेकिंग अस बेटर। वो ग्रेटिट्यूड पे करने के बाद जो मेन एक्शन है आपने वो लिखना है कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, या आपने उसका जवाब दे दिया है तो। उसके बाद अगर कोई स्पेशल नोट है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज नोट और प्रोवाइडेड और टर्म्स कंडीशन वो नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपका नाम और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। कई बार सिर्फ नीचे कुछ लिखते ही नहीं है, नाम ही लिख देंगे, नंबर भी नहीं लिखेंगे। अगर सामने वाले को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, वो कैसे बात करेंगे? तो आपको स्पेशल नोट्स में नीचे लिखना है। उसके बाद अपने सिग्नेचर भी डालने हैं। आप ध्यान रखें कि जब आप मेल लिखें तो मेल आप लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको 6 महीने पहले मेल आई ऑर्डर फॉर दिस, अभी आप जो अब मेल लिख रहे हैं उसमें आप कुछ और विषय है, तो आप पता लगा उसी पे मेल चल रही है। मैंने कई बार देखा है बर्थडे विश सब्जेक्ट था और उसके ऊपर ऑर्डर आ गया, तो किसी ने मेल देखी ही नहीं, क्योंकि बर्थडे विश छोड़ रहा है तो बहुत पुरानी बात है। सो अगर आप मेल लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट उसने लिखा है उसी पे जवाब देना ठीक है, ताकि कंफर्टेबल रहेगा, और आपको लगता है कि नहीं ये कुछ और सब्जेक्ट होना चाहिए, यू कैन चेंज दी सब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। काफी सारी मेल्स इसलिए नहीं पढ़ी जाती हैं, लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट सही नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मेल का जवाब नहीं दे रहे, मतलब मेल इनिशिएट ही आप कर रहे हैं, मेल आप लिख रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ के आदमी को अच्छा लगे। जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, रैपिड सर्विस प्रोवाइडर जो फायर सेफ्टी कंपनी है, वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, लेट्स मेक ईच अदर स्ट्रॉन्गर, लेट्स अंडरस्टैंड बिफोर डूइंग दिस, सो लेट्स मेक ईच अदर सेफर। तो इस तरह के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करें, आपको पढ़ने का दिल करे। सो वी हैव टू मेक दिस मेल ब्यूटीफुल, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने देखना है सीसी में किसको रखना है, कौन कौन जिम्मेदार अपनी कंपनी के लोग हैं, किनको पता होना चाहिए किन किन का डिपार्टमेंट जरूरी है, उनके दूसरी पार्टी के कौन कौन से लोगों को सीसी में रखना है, कौन कौन को नहीं रखना है, या रिप्लाई टू ऑल करना है। कई बार रिप्लाई टू ऑल जरूरी नहीं है, कई बार उसी व्यक्ति को बताना होता है। सो यू नो योर रोल कि आपको क्या करना है। उसके बाद अटैचमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई अटैचमेंट लगाई है तो अटैचमेंट देख लें सही लगी है, अटैचमेंट खोल कर देख लें अटैचमेंट वही लगी है जो भेजनी थी। प्रोफाइल था, भेज दी रेट लिस्ट, भेजनी रेट लिस्ट थी, भेज दिया प्रोफाइल। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है, लोगों ने मेरी कंपनी में खुद कई बार गलती हो गई, इट्स ह्यूमन, इट्स ओके, बट उन्होंने जो रेट्स हमारे पास आए थे वो रेट भी भेज दिए उनको सर हमने सोचा कि यही भेजने हैं या गलती से चले गए, आई एम सॉरी। सो बाय सेइंग सॉरी इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड मैनी टाइम्स। तो आपको अटैचमेंट खोल के देखनी है क्या ये सही अटैचमेंट है। सो दिस वाज पॉइंट थर्ड, मेक इट ब्यूटीफुल बिफोर सेंडिंग। नाउ चेक बिफोर सेंडिंग, आप भेजने से पहले इस मेल को चेक कर लें एक बार दोबारा। मतलब एक बार आपने बटन पुश कर दिया सेंड, वो पूछते भी आर यू श्योर, उसके बाद भी अगर गलती हो रही है देन यू आर रेस्पॉन्सिबल, नो रिग्रेट्स एंड नो गिल्ट्स। तो आप इसको चेक करके भेजें। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कंफर्म बैक। आपने जब मेल भेज दी सो मैटर डज नॉट एंड हेयर। आप उनको कॉल करें, सर हमने आपको मेल भेज दी है। अगर वो फोन नहीं उठा रहे, ड्रॉप ए मैसेज, आप उनको मैसेज भेजें, सर वी हैव सेंट ए मेल, और यू कैन राइट ए व्हाट्सएप ऑल्सो। तो उसके बाद आप देखें कि उसमें नीचे लिखे मेल के अंदर भी और मैसेज में भी, प्लीज एक्नॉलेज, योर एक्नॉलेजमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। उसमें नीचे जब भी आप मेल लिखें उसमें एक्शन जरूर लिखें, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने मेल लिख दी और उनको बताया नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं, उनको वैसे भेजी होगी जानकारी, फाइन। सो अंटिल से डोंट टेल पीपल व्हाट यू वांट, हाउ पीपल वुड गिव यू। सो आपने उनको मेल में बताना क्या चाहिए। ऐसी मैसेज में लिखें, सर वी हैव सेंट ए मेल, काइंडली एक्नॉलेज, इट विल बी मोटिवेशन फॉर मी। तो आप उसको फॉलो, उस मेल को बता दें हमने, जब तक उनका जवाब नहीं आए नेक्स्ट डे फिर फॉलो करें। तीसरे दिन अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप उनको बताएं कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इट्स ए डिमोटिवेशन फॉर अस, और हमारी कंपनी के हिसाब से आपकी अगर मेल नहीं पहुंची तो अगर दूसरी मेल आईडी भेजें, प्लीज कंफर्म। लेकिन आपने अगर मेहनत की, अगेन सिक्का डाला है, तो
तो आपको जवाब आना चाहिए. सो पीपल शुड लर्न एट बोथ हैंड दैट वी शुड एक्नॉलेज. इफ यू डोंट वांट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट अलाइन, टेल पीपल सर मुझे नहीं चाहिए. आप मुझे मेल ना लिखें. नीचे आप देखा काफी सारी मेल में लिखा होता है प्लीज अनसब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट इट. आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो मेल लिखी है उसको कंफर्मेशन बहुत जरूरी है. एक्नॉलेजमेंट, आपको अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद आपको उसका WIN, आई कॉल इट विन, इसके ऊपर पूरा सेशन होता है मेरा. विन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद क्या? जिंदगी में जो भी आपने भेजा उसका व्हाट इज नेक्स्ट. जो आपके पास आया व्हाट इज नेक्स्ट. उसके बाद आपने फॉलो किया, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट हो गया. व्हाट इज नेक्स्ट के बाद आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया. सो दिस वाज फैक्ट 2 अबाउट मेल्स. फैक्ट 1 में हमने देखा था कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन फोन पे करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे. बिकॉज इट शुड बी फ्रूटफुल, इट शुड बी असर्टिव. और अभी मेल में जो आप करेंगे, मेल में उन चीजों का ध्यान रखेंगे. सो ये फैक्ट के बारे में 2 सेशन थे. अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी की टीम के लिए इस कम्युनिकेशन को और बारीकी से विद फॉर्मेट्स अगर अपने दिमागों में लोड करना चाहते हैं, बिकॉज इट नीड्स प्रैक्टिस. मैंने आपको बताया था यू नीड टू प्रिपेयर, इट्स ए प्रोसेस. एंड थर्ड P इज यू नीड टू प्रैक्टिस इज कंसिस्टेंटली. तो उसके लिए 30 मिनट के 3 सेशन है. फैक्ट के नाम से कम्युनिकेशन के ऊपर, मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन कह सकते हैं. उसमें आपके मेल्स भी आएंगे, आपके फोन भी आएंगे. उसमें लोगों को कैसे सुने, कैसे बात करें, कैसे इसको इंपैक्टफुल बनाएं. बिकॉज अगर मैंने कुछ एनर्जी लगाई है, मैंने कुछ भेजा है और उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप जिंदगी में दूसरों पे काम नहीं कर सकते. अब अपने पे काम करेंगे. आप ये देखो कि मेरे कम्युनिकेशन में ऐसी क्या कमी थी जो लोगों को पसंद नहीं आया, जवाब नहीं दिया. तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना होगा. तो आपको फैक्ट के अगर अपने जिंदगी में, अपनी कंपनी में कल्चर बनाना है, इट्स अबाउट मेकिंग ए कल्चर. बहुत सारे देश, चाणक्य ने कहा था कि हमारी देश की संस्कृति है जो हमको जीवित रखती है. तो अपनी कंपनी में कम्युनिकेशन का कल्चर बनाएं. अगर आप उसको स्ट्रांग करने में मेरी मदद चाहते हैं तो फैक्ट के नाम से हमारे 30 मिनट के 3 सेशन है. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी या फोन नंबर पे मैं अभी लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, उस पे भेज सकते हैं. एंड बिफोर आई वाइंड इट अप, मैं आपको बता दूं, बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू ए फेस कोविड-19 और कोरोना. हमारी दूसरी कंपनी है जहां पर हम सेफ्टी सॉल्यूशन देते हैं ऑल ओवर इंडिया में. अगर आपको कोविड से कंसर्न कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो टनल है, चैनल है, थर्मामीटर है, मास्क है, ग्लव्स हैं, किट्स हैं, यू कैन राइट टू अस, वी विल गिव यू द राइट प्रोडक्ट्स. क्योंकि मैं सेवा की भावना से दूंगा. काफी सारे लोग मुझको रेट पूछते हैं. आई डोंट टेल द रेट्स. मैं उनको बोलता हूं चाहिए तो बताओ. सो इफ यू रियली नीड माई हेल्प, whether it's for donation or for your company or for referring someone, if you are seriously looking for some good product, please let me know. I would help you in getting those product. So अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस, ये फेसबुक लाइव्स आपके काम के हैं, आपकी जिंदगी में आपको मदद करते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ देखें. इन लिंक्स को आगे भेजें. अगले संडे को 1 बजे फिर मैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ. सीरीज का नाम है डॉट डिमांड ऑफ टाइम. और 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा जाने से पहले, बिफोर आई कंक्लूड. हर रोज गिरकर खड़े हैं, हर रोज गिरकर खड़े हैं, ए देख जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं. तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, मैं सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा नाम मिस हो गया. तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच. जितने लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको भी थैंक यू. वो जहां भी हैं अच्छा कर रहे हो. ये वीडियो लोड हो जाएगा, अभी आप दोबारा देख सकते में ही. इसके बाद YouTube पे भी थोड़ी देर में आ जाएगा. सो बी विद योर सेल्फ, स्टे सेफ, हैव ए नाइस वीकेंड.